श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नारायणं ऋषिकेशं गोविन्दं गरुडध्वजा वासुदेवं हरिं कृष्णं केशवं प्रणमाम्यहम्। श्रीमद् भागवत महापुराण प्रथम स्कंद द्वितीय अध्याय भगवत कथा और भगवत भक्ति का महात्म्य। इससे पूर्व हम लोगों ने प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय का श्रवण किया था, जिसमें शौनक आदि ऋषियों ने रोमहर्षण पुत्र श्री सूत जी से बहुत सुंदर प्रश्न किए, जो संसार के हित के लिए थे। आज उन्हीं प्रश्नों के उत्तर श्री सूत जी देंगे। व्यास उवाच एतेषां प्रश्न संहृष्टो विप्राणां रोमहर्षणे प्रतिपूज्य वचस्तेषां प्रवक्तुमुपचक्रमे। श्री व्यास जी कहते हैं, शौनकादि ब्रह्मवादी ऋषियों के ये प्रश्न सुनकर रोमहर्षण के पुत्र उग्रश्रवा को बड़ा ही आनंद हुआ। ये उग्रश्रवा नाम श्री सूत जी का ही है और इनके पिता का नाम रोमहर्षण था। उन्होंने ऋषियों के इस मंगलमय प्रश्न का अभिनंदन करके कहना आरंभ किया। सूत उवाच एयं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतु कृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेत तन्मयतया तरवो विनेदु तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। सूत जी ने कहा, सूत जी ने सबसे पहले अपने गुरु से सुखदेव जी की वंदना करते हुए कह रहे हैं कि जिस समय श्री सुखदेव जी का यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं हुआ था, सुतराम लौकिक वैदिक कर्मों के अनुष्ठान का अवसर भी नहीं आया था, अर्थात उनके जातादिक कर्म जो होते हैं वो कोई भी नहीं हुए थे, और उन्हें अकेले ही संन्यास लेने के उद्देश्य से जाते हुए देखकर उनके पिता व्यास जी विरह से कातर होकर पुकारने लगे, बेटा बेटा। उस समय तन्मय होने के कारण श्री सुखदेव जी की ओर से वृक्षों ने उत्तर दिया कि ऐसे सबके हृदय में विराजमान श्री सुखदेव मुनि को मैं नमस्कार करता हूं। हम सभी लोग नमस्कार करते हैं श्री सुखदेव जी को। या स्वानुभावमखिल श्रुति सारमेकम् आध्यात्मदीप मति तितीर्षितां तमोन्धम् संसारिणां करुणया पुराण गुह्यम् तम व्यास सोनमुपयाम गुरुं मुनीना। इस श्लोक में भी श्री सुखदेव जी के स्वभाव का वर्णन किया गया और उनको नमन किया गया। यह श्रीमद् भागवत अत्यंत गोपनीय रहस्यात्मक पुराण है, भगवत स्वरूप है और भगवत स्वरूप का अनुभव कराने वाला और समस्त वेदों का सार है। संसार में जो लोग फंसे हुए हैं, घोर त्रिगुणमयी माया से आक्रांत हैं,
इस घोर अज्ञान अंधकार से पार जाना चाहते हैं, उनके लिए आध्यात्मिक तत्वों को प्रकाशित कराने वाला यह एक अद्वितीय दीपक है। वास्तव में उन्हीं पर करुणा करके बड़े बड़े मुनियों के आचार्य श्री सुखदेव जी ने इसका वर्णन किया है। मैं तो उन्हीं की शरण ग्रहण करता हूं। श्री सुख जी कहते हैं, आगे प्रणाम करते हुए कहते हैं कि नारायणम नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मनुष्यों में सर्वश्रेष्ठ भगवान के अवतार नर नारायण ऋषियों को, सरस्वती देवी को, श्री व्यासदेव जी को नमस्कार करके तब संसार और अंतःकरण के समस्त विकारों पर विजय प्राप्त कराने वाले इस श्रीमद् भागवत महापुराण का पाठ करना चाहिए। इस श्लोक को पहले पढ़ें और उसके बाद हम किसी भी ग्रंथ का स्वाध्याय करें, क्योंकि सारे पुराण, सारे शास्त्र भगवान वेदव्यास जी द्वारा ही तो विरचित है। मुनयः साधु पृष्टोऽहं भविद्भिर्लोक मंगलम यत् कृता कृष्ण संप्रसन्नो येनात्मा सुप्रसीदते। ऋषियों, आपने संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए ये बहुत सुंदर प्रश्न किए हैं, क्योंकि ये प्रश्न श्री कृष्ण से संबंध में है और इससे भली भांत आत्मशुद्धि हो जाती है। जो प्रश्न श्री भगवान श्री कृष्ण की लीला से संबंधित हो, उनके नाम से संबंधित हो, उनके चरित्र से संबंधित हो, उनके गुणों से संबंधित हो, वो ही प्रश्न सुंदर है और कोई प्रश्न सुंदर नहीं होते। स वै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिरदोचजे अहेतुक्य प्रतिहतायया आत्मा संप्रसीदते। मनुष्यों के लिए सर्वश्रेष्ठ धर्म क्या है? सूत जी कहते हैं मनुष्यों के लिए सर्वश्रेष्ठ धर्म वही है जिससे भगवान श्री कृष्ण में भक्ति हो। और भक्ति भी कैसी? भक्ति ऐसी हो जिसमें किसी प्रकार की इच्छा ना हो, कामना ना हो और नित्य निरंतर बनी रहे। ऐसी भक्ति से हृदय आनंद स्वरूप परमात्मा की उपलब्धि करके कृतकृत्य हो जाता है। वासुदेवे भगवती भक्त योगा प्रयोजिता जनत्या सुवैराग्यम ज्ञानम चयद है तुकम। सूत जी कहते हैं भगवान श्री कृष्ण में भक्ति होते ही, अनन्य प्रेम से उनमें चित्त जोड़ते ही निष्काम ज्ञान और वैराग्य का आविर्भाव हो जाता है। वैराग्य की उत्पत्ति और ज्ञान ये भगवान श्री कृष्ण में भक्ति होने से ही होते हैं। उससे पहले अगर हो भी जाए तो वो अहंकार के कारण बनते हैं। धर्मा स्वनिष्ठता पुंसाम विसुख सेन कथा सुया नोत्पादयद यदि रतिम श्रम एव ही केवल। बहुत सुंदर श्लोक है। देखो, धर्म का ठीक ठीक अनुष्ठान करने पर भी यदि मनुष्य के हृदय में भगवान की लीला कथाओं के प्रति अनुराग का उदय न हुआ तो निरा श्रम ही श्रम है, केवल श्रम है। श्रम एव ही केवलम। धर्म का फल ये है कि भगवान श्री कृष्ण की लीला कथाओं में प्रेम हो जाना। और लीला कथाएं भगवान की कथा अच्छी नहीं लग रही है और धर्म का अनुष्ठान किए जा रहे हैं, इसका मतलब उसका फल ठीक से सम्यक प्रकार से मिल नहीं रहा। और अगर कर रहे हैं, लगातार करते चले जा रहे हैं इसी तरह से, तो वो केवल श्रम मात्र ही है बस। धर्म से ही पवरगस्य
नारर्थोऽर्थयोपकल्पते नारथस्य धर्मैकान्तस्य कामो लाभाय सुनृत। कहते हैं धर्म का फल है मोक्ष, और उस मोक्ष की सार्थकता है अर्थ प्राप्ति में नहीं है। अर्थ कहते हैं धन को, अर्थ केवल धर्म के लिए है, ना कि धर्म से अर्थ की प्राप्ति हो। अर्थ जो हो गया उससे धर्म के लिए है, धर्म करें तो ठीक है, अर्थ में धन। भोग विलास उसका फल नहीं माना गया। कामस्य नेन्द्रिय प्रीतिर लाभो जीवेत यावता जीवस्य तत्व जिज्ञासा नारतो यश्चे कर्म भी। भोग विलास का फल इंद्रियों को तृप्त करना नहीं है। भोग विलास का फल है, उसका प्रयोजन है केवल जीवन निर्वाह, और जीवन का फल भी तत्व जिज्ञासा है। बहुत कर्म करके अगर स्वर्ग प्राप्त कर भी लिया तो उससे भी कोई लाभ नहीं है, क्योंकि स्वर्ग प्राप्त करने के बाद पुण्य खत्म होने के बाद इसी मृत्यु लोक में पुनः आना पड़ेगा। वदन्ति तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेत परमात्मेति भगवानिति सदयते। जो तत्व को जानने वाले लोग हैं ना, अर्थात तत्ववेत्ता लोग, ज्ञाता और ज्ञेय के भेद से रहित अखंड अद्वितीय सच्चिदानंद स्वरूप ज्ञान को ही तत्व कहते हैं। तत्व का प्राप्त केवल तत्व का ज्ञान, गुणों के तत्व को जानना नहीं है। पंच भौतिक गुणों को जान लेना, उनके तत्वों को समझ लेना तत्वों का ज्ञान नहीं। तत्वों का ज्ञान है सच्चिदानंद स्वरूप के ज्ञान को। उसी को कोई ब्रह्म कह देता है, कोई परमात्मा कह देता है, कोई भगवान नाम से पुकारता है, वह तत्व सत्य वस्तु वही है। तस्रद्दधाना मुनयो ज्ञान वैराग्ययुक्तया पश्यन्तात्मनिचात्मानं भक्तया श्रुतगृहीतया। श्रद्धालु मुनिजन भगवत श्रवण से प्राप्त ज्ञान वैराग्य युक्त भक्ति से अपने हृदय में उस परमात्मा तत्व रूप परमात्मा का अनुभव करते हैं। श्रवण भक्ति है, तो श्रवण भक्ति का बहुत महत्व है। कान के द्वारा भगवान ने इसलिए 2 कान दिए हैं कि ज्यादा से ज्यादा भगवान की कथाओं को सुने और श्रवण करके ज्ञान वैराग्य को प्राप्त करें, और उससे क्या होगा कि हृदय में परमात्मा तत्व प्रकाशित हो उठेगा। अतः पुंभिर्द्विज श्रेष्ठ वर्णाश्रम विभागसा स्वनिष्ठतस्य धर्मस्य संसेदिर्हरितोषण। सूत जी कहते हैं, इसलिए हे शौनकादृशियों, यही कारण है कि अपने अपने वर्ण तथा आश्रम के अनुसार मनुष्य को धर्म का अनुष्ठान करना चाहिए, करते भी हैं। इसकी पूर्ण सिद्धि इसी में है कि भगवान प्रसन्न हो। श्रीमद् भगवद गीता में भी भगवान ने अपने अपने कर्म में लगा हुआ व्यक्ति मुझको प्राप्त करने योग्य फल को, संसिद्धि को प्राप्त कर लेता है। संसिद्धि क्या? भगवान की प्राप्ति, अर्थात मुझे प्राप्त कर लेता है। यहाँ सूत जी कहते हैं कि अपने अपने वर्ण आश्रम के अनुसार मनुष्य अगर धर्म का अनुष्ठान करे तो भगवान उस पर प्रसन्न होते हैं। तस्मादेकेन मनसा भगवान सात्वतां पते श्रोतव्या कीर्तव्यश्च ध्येया पूज्यस्य नित्यदा। सूत जी इस श्लोक में बता रहे हैं कि देखो भाई, इसलिए एकाग्र मन से भक्त वत्सल, भक्तों से बहुत अधिक प्रेम करने के कारण भगवान का नाम पड़ा भक्त वत्सल। वत्स कहते हैं बछड़े को। गाय अपने बछड़े को बहुत प्रेम करती है, चाटती है,
ऐसे ही भगवान गाय से भी अधिक अपने भक्तों के ध्यान रखते हैं, इसलिए उनका नाम पड़ा भक्त वत्सल। और भगवान का ही नित्य निरंतर श्रवण कीर्तन ध्यान और आराधना करनी चाहिए। ये साधन चतुष्ट है। पहले हम श्रवण करें, सुनने के बाद भगवान के नाम का गुणगान करें, नाम कीर्तन करें, फिर भगवान का ध्यान करें और पूजा करें। यदनुध्याय सनायुक्ता कर्म ग्रंथे निबंधनम छिन्दन्ति को वेदास्तस्य को न कुर्यात कथारतिम। अब कथा की महत्व को बताते हुए कहते हैं कि कर्मों की जो गांठें बड़ी बड़ी पड़ गई, कड़ी गांठें जो खुलती नहीं है, ईश्वर जीव ग्रंथ पर गई यद्य मिर्सा छुटविकट नहीं, गोस्वामी जी कह गए। तो कर्मों की जो गांठ पड़ रही है, बड़ी बड़ी कड़ी गांठें, तो विचारवान पुरुष भगवान के चिंतन की तलवार से उस गांठ को काट ही डालते हैं। खुलती तो नहीं है तो काट डाला, गांठ को खत्म कर दिया। किससे किससे काटा? भगवान के चिंतन रूपी तलवार से। तब भला ऐसा कौन मनुष्य होगा जो भगवान की लीला कथा में प्रेम न करे? और भगवान की लीला कथा में प्रेम न करे तो उसका धर्म, उसका ज्ञान, उसका सब कुछ व्यर्थ ही है। शुश्रूषो श्रद्धानस्य वासुदेव कथा रुचे श्यान महत सेवया विप्रा पुण्यतीर्थ निसेवरात। हे शौनकादि ऋषियों, पवित्र तीर्थों का सेवन करने से महोत्सेवा, तदनंतर श्रवण की इच्छा, फिर श्रद्धा, तत्पश्चात भगवत कथा में रुचि होती। ये क्रम है। पहले तीर्थों का सेवन करो, बढ़िया बढ़िया तीर्थों में जाओ, और तीर्थों में जाके ऐसे ही नहीं चले जाओ घूमो, वहां सेवा करो संतों की। तब सेवा करोगे, वहां रहोगे, देखोगे तो तुम्हें श्रवण की इच्छा जागृत होगी, और श्रवण की इच्छा जागृत होगी तो फिर श्रद्धा उत्पन्न होगी, और श्रद्धा जैसे ही उत्पन्न हुई तो श्रद्धावान लगते ज्ञान। तो श्रद्धावान व्यक्ति ज्ञान प्राप्त होता है, भागवत कथा में रुचि होती है उसकी, तब भागवत कथा में रुचि होती है। श्रुणवताम स्वकथाम कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तना हृदयंतः स्थो हृदय भद्राणी विदुनोति सुहृत सताम। भगवान श्री कृष्ण के यश का श्रवण और कीर्तन दोनों पवित्र करने वाले। सुनो चाहे गाओ, वे अपनी कथा सुनने वालों के हृदय में आकर स्थित हो जाते हैं और उनकी अशुभ वासनाओं को नष्ट कर देते हैं, क्योंकि वे संतों के नित्य सुहृद हैं। सुहृद और मित्र में अंतर है। सुहृद और मित्र में अंतर यह है कि मित्र उपकार करने पर उपकार करेगा, अगर तुम उपकार करोगे तो वो उपकार का बदला चाहेगा। लेकिन सुहृद उसे कहते हैं जो बिना उपकार की इच्छा की, बिना कारण ही सबका परोपकार करे, सबके तुम्हारा भला करे, और भला करके चला गया। जैसे कोई रास्ता में व्यक्ति मिल गया, तुम्हें मुसीबत में देखा, तुम्हारी मुसीबत टारी है, चला गया, ना उससे परिचय था तुम्हारा, ना कुछ था, तो वो सुहृद आता। तो भगवान भी हमारे सुहृद है, बिना कारण ही हमारे मित्र है। नष्ट प्राय सुभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्तुत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। सूर्य कहते हैं जब श्रीमद् भागवत अथवा भगवत भक्तों के निरंतर सेवन से अशुभ वासनाएं नष्ट हो जाती हैं, तब पवित्र कीर्ति भगवान श्री कृष्ण के प्रति स्थायी और निश्चल प्रेम की प्राप्ति होती है, तब तक नहीं। तदा रजस्तमो भाव कामो लोभादयश्च चेत एतैर्ना विद्यम स्थितं सत्त्वे प्रसीदते। रजोगुण तमोगुण के भाव,
रजोगुण का काम और तमोगुण, ये काम और लोभ आदि शांत हो जाते हैं और चित्त इनसे रहित होकर फिर सत्वगुण में स्थित होता है और सत्वगुण में स्थित होने पर चित्त निर्मल होता है। निर्मल मतलब मन रहित हो जाता है। चित्त कैसा है? शीशे के समान है। तो शीशा होता है दर्पण, तो उसमें मैं लग जाए तो अपना चेहरा नहीं दिखाई पड़ेगा, तो उसको खूब अच्छी तरह से साफ करें तो हमें उसमें अपना चेहरा दिखाई देने लगता है। ठीक इसी तरह से अगर हम अपने चित्त को निर्मल कर लें तो भगवान तो पहले से ही विद्यमान है, तो दर्शन होने लगते हैं, दिखाई देने लगते हैं, आत्मा का दर्शन होने लगता है। आगे कहते हैं कि एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगता भगवत तत्व विज्ञानम मुक्त संगस्य जायते। इस प्रकार भगवान की प्रेममयी भक्ति से जब संसार की समस्त आसक्तियां मिट जाती हैं, हृदय में आनंद भर जाता है, तब भगवान के तत्व का अनुभव अपने आप ही होने लगता है। ददामि बुद्धि योगम तम एन माम उपायंत थे। भगवान गीता में कहते हैं कि मैं ऐसे निरंतर स्मरण और निरंतर चिंतन करने वाले भक्तों को मैं वो बुद्धि योग देता हूँ, वो तत्व ज्ञान देता हूँ जिससे वो मेरा अनुभव कर लेता है। आगे कहते हैं कि वेद्यते हृदय ग्रंथ छिद्यन्ते सर्व संशया वेद्यते हृदय ग्रंथस्य छिन्द्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्मनीश्वरे। हृदय में आत्मस्वरूप भगवान का जब साक्षात्कार हो जाता है, होते ही हृदय की ग्रंथि टूट जाती है, सारे संदेह नष्ट हो जाते हैं और तत्काल ही कर्म बंधन क्षीण हो जाते। जो कर्मों का बंधन है, जिसके फल स्वरूप हम लोगों को संसार में बार बार आना पड़ता है, बार बार मरना पड़ता है, बार बार जीना पड़ता है, तमाम प्रकार के दुखों को भोगना पड़ता है, ये सब क्या है? ये सब कर्म बंधन है। तो आत्म साक्षात्कार, आत्मा के रूप में जो भगवान हमारे हृदय में विराजमान है, जब हमें उनके दर्शन हो जाते हैं तो हृदय की ग्रंथि और कर्मों के बंधन दोनों ही उसी क्षण नष्ट हो जाते हैं, आवागमन खत्म। अतो वै कवयो नित्यं भक्तिम परमया मुदा वासुदेवे भगवते कुर्वन्नात्म प्रसादिनी। इसी से बुद्धिमान लोग क्या करते हैं? नित्य निरंतर बड़े आनंद से भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम भक्ति करते हैं, जिससे आत्म प्रसाद की उन्हें प्राप्ति होती है। सत्वं रजस्तम इति प्रकृतेर्गुणास्तैर् युक्तः परा पुरुष एक इहास्य धत्ते स्थित्यादये हर विरंच हरे रेति संजा श्रेयांस तत्र खलु सत्व तनोर नृणाम स्युः। प्रकृति के तीन गुण हैं, जानते हो कौन से तीन गुण है प्रकृति के? अरे सत्व रज और तम, ये प्रकृति के हैं तीन गुण, और इन्हीं तीन गुणों के सहारे से और पंच तत्व के सहारे से सारी सृष्टि की रचना हुई है। तो प्रकृति के तीन गुण हैं, इनको स्वीकार करके ही संसार की स्थिति होती है, उत्पत्ति होती है, पहले होती है। एक अद्वितीय परमात्मा श्री विष्णु, ब्रह्मा और रुद्र, इन तीन नाम ग्रहण कर लिए। जो अद्वितीय ब्रह्म है, परमात्मा है, उसने तीन रूप बना लिए। कौन कौन से? विष्णु, ब्रह्मा और रुद्र। फिर भी मनुष्यों का परम कल्याण तो सत्वगुण स्वीकार करने वाले श्री हरि से ही होता है। पार्थिवा दारुणो धूमस तस्माद् यज्ञनिस्त्रयीमया तमस्तु रजस्तमस्तस्मात् सत्वमयद ब्रह्म दर्शन। जैसे पृथ्वी के विकार लकड़ी की अपेक्षा धुआं श्रेष्ठ है। पृथ्वी का विकार क्या? लकड़ी के रूप में आएगा। जो कोई पृथ्वी से उत्पन्न होगा वो पृथ्वी विकार ही है, उससे धुआं श्रेष्ठ है। धुएं से श्रेष्ठ है कौन?
अग्नि, क्योंकि वेदोक्त यज्ञ यागादि के द्वारा अग्नि सदगति देने वाला है। लकड़ी से अग्नि जला तो अग्नि उसका तत्व हो गया, सार तत्व है। वैसे ही तमोगुण से रजोगुण श्रेष्ठ है और रजोगुण से सत्वगुण श्रेष्ठ है, क्योंकि वह भगवान का दर्शन कराने वाला है, भगवान के बिल्कुल नजदीक है, इसलिए अच्छा है। वेदिरे मुनयोथाग्रे भगवंत मदोक्षजम् सत्वं विशुद्धं क्षेमाय कल्पन्ते एनुतानहि। प्राचीन युग में महात्मा लोग अपने कल्याण के लिए विशुद्ध सत्व में भगवान विष्णु की ही आराधना किया करते थे। अब भी जो लोग उनका अनुसरण करते हैं वे उन्हीं के समान कल्याण भाजन होते हैं। मुमुक्षवो घोर रूपान हित्वा भूतपति नत नारायण कला शांता भजंत हेन सूयव। जो लोग इस संसार सागर से पार जाना चाहते हैं वे यद्यपि किसी की निंदा तो नहीं करते, न किसी में दोष ही देखते हैं, फिर भी घोर रूप वाले, जो घोर रूप है, जिनके भयंकर रूप है, समझ रहे बात, जो संसार से पार जाना चाहते हैं जो भक्त लोग, वो यद्यपि किसी की निंदा आदि नहीं करते, किसी में दोष भी नहीं देखते, लेकिन फिर भी घोर रूप वाले, जैसे तमोगुणी और रजोगुणी देवता है। तमोगुणी रजोगुणी देवता कौन है? भैरवाद, भूतपतियों की उपासना न करके सत्वगुणी श्री विष्णु भगवान और उनके अंश कला स्वरूपों का ही भजन करते हैं। रजस्तमा प्रकृतयः समशीला भजन्तो वै पितृभूत प्रजेशादीन श्रीयैश्वर्य प्रजेशव। परंतु जिसका स्वभाव रजोगुणी है अथवा तमोगुणी है, वे धन ऐश्वर्य और संतान की कामना से किनकी पूजा करते हैं? भूतों की, पितरों की, प्रजापतियों की और नाना प्रकार के देवताओं की उपासना करते रहते हैं, जो रजोगुणी तमोगुणी जिनका स्वभाव है। अर्थात दूसरी तरीके से अगर कहें कि जो लोग ऐसे भूत पितर और नाना प्रकार के देवी देवताओं की आराधना करते, वो या तो रजोगुणी होंगे या तमोगुणी होंगे, क्योंकि इन लोगों का स्वभाव उन भूताद देवताओं से मिलता जुलता होता है। आगे कहते हैं कि वासुदेव परा वेदा वासुदेव परा मखा वासुदेव परा योगा वासुदेव परा क्रिया वासुदेव परम ज्ञानम वासुदेव परम तपा वासुदेव परो धर्मो वासुदेव परागति। वेदों का तात्पर्य भगवान श्री कृष्ण में ही है। वेदों से जो परे हैं, वेदों को पढ़ने से जिनकी प्राप्ति होती है वो भी भगवान श्री कृष्ण है। यज्ञों के उद्देश्य श्री कृष्ण ही है। वासुदेवा परामख, मखों से यज्ञों के जो आदि पुरुष हैं वो भी भगवान श्री कृष्ण है। और योग के श्री कृष्ण के लिए किए जाते हैं, और समस्त कर्मों की परिसमाप्ति भी श्री कृष्ण में ही है। ज्ञान से ब्रह्म स्वरूप श्री कृष्ण की प्राप्ति होती है, तपस्या से भी श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए की जाती है, और श्री कृष्ण के लिए धर्मों का अनुष्ठान होता है। अर्थात साहब की सब गतियां श्री कृष्ण में ही समा जाती हैं, उनसे बढ़कर कुछ है नहीं। सैवेदम ससरा जग्रे सैवेदम ससार जाग्रे भगवान आत्म मायया सदसद्रूपया चासौ गुणमय्या गुणो विभु। यदि भगवान श्री कृष्ण प्रकृति और उसके गुणों से अतीत हैं,
फिर भी अपनी गुणमयी माया से, जो प्रपंच की दृष्टि से है और तत्व की दृष्टि से नहीं भी है, उन्होंने ही सर्ग के आदि में इस संसार की रचना की थी। तया बिलसतेषु वेषु गुणेषु गुणवानिव अंतः प्रविष्टः आभाते विज्ञानेन विजृंभते। ये सत्व रज और तम तीनों गुण उसी माया के विलास हैं। उनके भीतर रहकर भगवान इनसे युक्त सरीके तो मालूम पड़ते हैं, पर वास्तव में तो वे परिपूर्ण विज्ञाना घन नंद है, सच्चिदानंद घन है, इस माया से अत्यंत परे हैं। उनका इस माया से कुछ लेना देना नहीं। तो मालूम कैसे पड़ते हैं कि यथा हे बहितो वही निरे दार सुबे का स्वयो निशो नाने भात विश्वात्मा भूतेषु च तथा पुमान। अग्नि तो वस्तुतः एक ही, परंतु जब वह अनेक प्रकार की लकड़ियों में प्रकट होती है तो अनेक प्रकार की मालूम हो पड़ती है। वैसे ही सबके आत्मरूप भगवान तो एक ही, परंतु प्राणियों की अनेकता से उनके जैसे अनेक जान पड़ते हैं, तो एक ही। असौ गुण मायैर भावैर भूत सूक्ष्मेन्द्रियात्मभि स्वनिर्मितेषु निर्विष्टो भुंक्ते भूतेषु तद्गुणान्। भगवान इस सूक्ष्म भूत तन्मात्रा इंद्रिय अंतःकरण आदि गुणों के विकार भूत भावों के द्वारा नाना प्रकार की योनियों का निर्माण करते हैं, क्योंकि सारा संसार ही उनका बना। तो सारे प्रकार की जितनी योनियां हैं, 84 लाख योनियां, इन सब का निर्माण भगवान ही करते हैं और उनमें भिन्न भिन्न के जीवों के रूप में प्रवेश करके उन योनियों के अनुरूप विषयों का भोग करते कराते रहते हैं। भावयतेषु सत्त्वेन लोकान् वै लोक भावना लीलावतारानुरतो देव त्रियंग नरादिषु। वे संपूर्ण लोकों की रचना करते हैं। देवता, पशु, पक्षी, मनुष्य आदि योनियों में लीला अवतार ग्रहण करके सत्वगुण के द्वारा जीवों का पालन पोषण करते रहते हैं। ये सब उन्हीं का लीला विलास है। इत श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंसायां सहितायां प्रथम स्कंदे नैमिषोपाख्याने द्वितीयो अध्यायः। श्री हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण परमस्तु।